अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट बी। हाँ, पार्ट बी का जो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन आपके जो आने वाले हैं पार्ट बी में, वो हम लेकर आए हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, और जो ये पर्सन है ये बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पर्सन है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप देखो कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, जैसे आप राजस्थान जीके पढ़ते हो, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो पर्सन है ना, वो किसी पुराने पेपर में वो पर्सन आया हुआ है। ठीक है, जितने पर्सन बनने थे वो बन लिए, इसके अलावा और पर्सन नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे राजस्थान जीके में कुछ भी आप जो भी चीज़ है, आप जैसे तेजा जी है महाराज और गोगा जी है, आप इनके बारे में चाहे कितना ही पढ़ लीजिए आपको नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो पुराने पर्सन है वो देखना, वो कितने रिपीटेड पर्सन है, यानी कि हर बार वही रिपीट होकर आते हैं, यानी कि उसमें से सिर्फ एक या दो पर्सन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि हाँ भाई बच्चा इस पर्सन में गोल होगा। जैसे इसका तेजा जी का थान कहाँ है, गोगा जी का कहाँ है, शीर्ष मेडी गोगा मेडी, बच्चों को ध्यान नहीं रहता, लेकिन वो पर्सन सिर्फ यही पूछते हैं, ये नहीं पूछते उनके माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम। ठीक है, ये नहीं पूछते उसमें। सिर्फ इनका फिक्स होता है कि जो पर्सन आ चुके उनको ही वापिस 2-3 साल बाद रिपीट करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। और जो ये पशु परिचर वाला ये जो पेपर है ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम में, ठीक है, और जो पशु चिकित्सक के जो भी एग्जाम होते हैं लगभग, ठीक है ना, सभी में ये पर्सन आए हुए हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इनको ध्यान रखना। और चलिए हम इन प्रश्नों को पढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्प्रिंज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गिर, गिर से आप ध्यान रखो, गिर जो जंगल है, गिर का जंगल कहाँ है भाई? गुजरात में है। तो अब ये कहाँ पर आ जाएगा? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है भाई? ये कॉन्करेज नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्करेज नस्ल है सवाई चाल के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इसकी एक खासियत बात और है, बताओ, सवाई चाल के अलावा कॉन्करेज जो गाय है उसकी एक खासियत बात और है, वो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल का रंग काला चमकीला होता है? तो ये होता है मुर्रा नस्ल का। ठीक है, भैंस की किस नस्ल का अन्य नाम पंच कल्याणी या पच भद्रा है? तो ये भाई किस चीज का नाम है? ये है नीली रावी। ठीक है, नीली रावी एक भैंस की नस्ल है। बकरी में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बकरी में गुणसूत्र होते हैं 60। ठीक है, ये पर्सन आए हुए पर्सन है। पशुओं में जन्म से कितने वर्ष तक सींग पर छल्ला नहीं बनता? 2 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भेड़ की कौन सी नस्ल सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की होती है तथा मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है? तो ये पाली जाती है जैसलमेरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, ऊंट की कौन सी नस्ल दौड़ने में अच्छी होती है? दौड़ने में अच्छी कौन सी होती है भाई? जैसलमेर वाली होती है, क्योंकि जैसलमेर उनको पता है, जैसलमेर रेतीला इलाका है, वहां पर वो अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कई बार अपने बीएसएफ पर, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भी जवान होते हैं वो लगभग ऊँटों की सवारी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गाड़ियों के तो कम चांस रहते हैं भाई, गाड़ियाँ कच्चे में फंस जाती हैं। तो ये जैसलमेर जो ऊँट है वो ही क्या है, दौड़ने में अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडा उत्पादन की प्रजाति है? तो ये है मिनोर का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। भाई भेड़ में नाड़ी की दर है वो कैसी ज्ञात की जाती है? फीमोरल ध्वनि द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, गाय व भैंस के शरीर का सामान्य तापमान होता है। गाय व भैंस का शरीर का सामान्य ताप होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट है, ये बात ध्यान रखना। तिल्ली बुखार या जहरी बुखार किस रोग का उपनाम है? तो ये नाम है एंथ्रेक्स का। ये एक रोग है, जानवरों में होने वाला रोग है। ठीक है, ईटी रोग का टीकाकरण किया जाता है, यानी कि किस माह में ईटी रोग का टीकाकरण किया जाता है? मई जून माह में ईटी रोग का टीकाकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए,
किस रोग को स्थानीय भाषा में पोकनी कहते हैं? तो ये हो जाएगा रिंडर पेस्ट। उपापचय जनित रोग मिल्क फीवर। सर्रा रोग का मुख्य उपचार क्या है? सर्रा रोग का मुख्य उपचार है ट्राइक्विनोन। चलो आप मुझे ये बताओ, ये सर्रा रोग किस जीव में होता है, यानी कि कौन से जीव में ये सर्रा रोग होता है? और वो अपने राजस्थान से ही संबंधित है, बिल्कुल राजस्थान का फेमस है वो, ठीक है, उसी में सर्रा रोग होता है। और सर्रा रोग का दूसरा नाम आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से गाय के जन्म से 5 वर्ष बाद सींग पर कितने छल्ले बनते हैं? गाय के जन्म से 5 वर्ष बाद, सबसे पहले देखो सींग आना कितने वर्ष बाद चालू होता है? सींग लगभग 2-3 साल बाद में आना चालू होते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद सींग पर कितने छल्ले बनते हैं, यानी कि 2 साल में एक छल्ला बनता है। तो 3 और 2 लगभग 5 साल, तो लगभग इसमें ऑप्शन नंबर 2 5 छल्ला, ठीक है ना। कितने छल्ले बनते हैं? 5 छल्ले। नेक्स्ट प्रश्न, माल्टोज बना होता है, माल्टोज किसका बना होता है भाई? ग्लूकोज और ग्लूकोज का ही माल्टोज बना होता है, ठीक है ना। दूध में उपस्थित यूरिया का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजिल डिहाइड, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ खोआ भारतीय मानक के अनुसार दूध में वसा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होनी चाहिए भाई, 26% है, उससे कम वसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फैट की बात करें, इससे कम फैट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, ये प्रश्न आ सकता है, राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना के 6ठे चरण का शुभारंभ कब किया गया? ये बिल्कुल भाई करंट का ही प्रश्न है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये हो गया 1 जनवरी 2022 को सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना, ये योजनाएं आ सकती है, ठीक है। संपूर्ण दूध कहलाता है, यानी कि प्योर मिल्क दूध कौन सा कहलाता है भाई? स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध संपूर्ण या प्योर मिल्क कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध के क्रीम को निकालकर उसकी जगह पर वनस्पति वसा को मिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूरित दूध, ठीक है। COB परीक्षण होता है, वो दूध में किसकी उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है खीस के लिए। अब खीस क्या होता है? खीस जैसे कोई गाय या भैंस जो ब्याई है, तो उसका पहला दूध जो, यानी कि 1 2 3 4 दिन तक लगभग ये खीस वाला ही दूध रहता है उसमें, ठीक है ना। फैट बहुत ज़्यादा होती है, पावरफुल दूध होता है, ये आपको लगभग पीना भी चाहिए, पर ये उनके गाय भैंस के बछड़े जो पाडी पड़ा है उनके लिए बढ़िया होता है, ठीक है ना। 1 ग्राम दूध वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम दूध की बात करा है, 1 ग्राम दूध देख लेना आप, 1 ग्राम दूध कितना होता है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 9.3 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर देखो, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है, ये हो गया 1.028 से 1.030 तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डबल टोन्ड दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, तो ये हो गया 1.5% तो इसमें वसा होती है, और 9.0 इसमें क्या होता है? SNF होता है, ठीक है ना। गाय के दूध के खोआ में कितनी प्रतिशत नमी की मात्रा होती है? तो ये होता है 25.5%, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? स्टार्च की मिलावट की जांच करने के लिए, ठीक है, तो इसमें मिलाया जाता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3। दूध में फॉर्मेलिन मिलावट हो तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग होता है बैंगनी, ठीक है। गाय तथा भैंस के दूध में कितनी प्रतिशत लैक्टोज क्रमशः पाई जाती है? तो इसमें भाई देखो कितनी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर
2 सही है इसमें, 4.96 और 5.48%, ठीक है ना। गाय के दूध में तो इतनी पाई जाती है वसा, और जो लैक्टोज है और जो भैंस के दूध में वो इतनी पाई जाती है। हे मेकिंग एक विधि है, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये चारे के परीक्षण की एक विधि है, ठीक है ना। अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है, उसका मान होता है 4.2 से 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं में ब्रीडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है, तो ये है पिछले पैर की जांग पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गायाभीन मादा पशु के प्रसव के लिए आवास व्यवस्था है, तो आवास व्यवस्था कौन सी है भाई, कॉल्विंग पेन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं आपके, 8 प्रश्न और है। मोनोस्ट्रेस का उदाहरण है, मोनोस्ट्रेस का उदाहरण कौन सा है भाई, भैंस है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई, देखो भाई ये प्रश्न तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लगा लेना, क्योंकि पशु के बारे में है तो ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले जनगणना की गई थी 1919 और 1920, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखो, 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी, ठीक है, राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या कितनी है, तो ये है 13.7 मिलियन, ठीक है। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊंटों की संख्या कितनी है, तो ये है 2.13 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जो ये प्रश्न है ये जोधपुर में स्थित है। अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, तो ये देखो जैसे ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर यहाँ पर देखो थुई की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो थुई कितनी ऊंचाई पर होती है, तो वो देखो यहाँ पर जो थुई होती है वो होती है 10 से 12 फीट। अब 10 से 12 फीट देख लो आप कहाँ पर हो, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए आप 5 फुट के, 5.5 के या 6 के हो, तो आप देख लो आपसे 4-5 फुट आगे ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वण दांत कितने दिन में निकल आते हैं, वो निकल आते हैं 1 महीने में, ठीक है। अब दो प्रश्न और है शायद आपके। दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भाई किस खनिज की ज्यादा आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूध देने वाली गाय को यदि आप कैल्शियम, जैसे कैल्शियम के डब्बे आते हैं 5-5 2-2 लीटर के, तो वो आपको देना होता है। यदि आप कैल्शियम नहीं दोगे तो या तो उनके जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, जो चलने फिरने में असमर्थ रहेंगी, ठीक है। मुर्गियां हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रतिपक्षी स्थान दिया जाता है। भाई जो मुर्गियों का स्थान होता है, तो एक मुर्गी के लिए लगभग कितना स्थान दिया जाता है, 1 वर्ग फुट, मतलब 1 फुट लंबाई 1 फुट चौड़ाई, ठीक है, इतना एक मुर्गी के लिए क्या है, स्थान है, ठीक है। तो ये हमारे 45 प्रश्न हो गए, और आपको बताना, आप हमें बताना कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट करके बताना। यदि आपके प्रश्न 30+ से सही हैं, तो ऐसे समझो कि आपका सिलेक्शन 100% है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है, राजस्थान पशु परिचर के एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।